नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्यापम वाला में। आज की इस वीडियो में कार्य के बचे हुए क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इस वीडियो में कार्य टॉपिक की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी और अगली वीडियो में मैं आपको पावर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों होंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। तो कौन सी शर्त होगी? बल की आवश्यकता नहीं है, या वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना है। तो इसमें बेसिकली पूछा गया कि कौन सी शर्त है जिसमें कार्य हुआ है। तो कौन सी शर्त हो जाएगी? ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब वस्तु विस्थापित होगी तो कार्य होगा। बल की आवश्यकता नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कोई कार्य होगा तो बल तो लगेगा, बल की आवश्यकता होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना, जब कोई कार्य होगा तो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन दोनों होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। और वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कार्य होगा तो वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। ये इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्या पूछा गया? बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल और विस्थापन, यानी वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का गुणनफल है। कार्य का गुणनफल है, तो कार्य किसका गुणनफल है? बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, आरोपित बल पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी करवा चुका हूँ और यहाँ भी करवा रहा हूँ। ये क्या होता है? वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, यानी जो वर्क है यानी कार्य है वो किस किस पर निर्भर करेगा? फोर्स पर करेगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पर करेगा, और बल और विस्थापन के बीच कोण यानी थीटा पर करेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करेगा? यही पिछला वाला क्वेश्चन है, तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? ये भी पिछला वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये बेसिकली याद रखना है। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क किस पर निर्भर करेगा? फोर्स बल पर करेगा, विस्थापन पर करेगा, और कॉस थीटा यानी बल और विस्थापन के कोण पर करेगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? वस्तु के आरंभिक वेग पर नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गतिरोध, किया गया कार्य, आवेग, त्वरण। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी किया गया कार्य। किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, वह विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर कार्य तभी किया जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें बेसिकली क्या पूछा गया? वर्क पूछा गया। जब कोण कितना दिया हुआ? 90 डिग्री। तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई? 90 डिग्री। कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? जीरो। तो जब थीटा की कॉस 90 जीरो है, तो क्या हो जाएगा? वर्क बराबर जीरो, यानी क्या हो जाएगा? किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन
किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिणाम और दिशा। इसमें क्या पूछा गया है कि वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर किस पर निर्भर करती है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी करवा चुका हूँ। जब भी कुली या पोर्टर द्वारा किसी के द्वारा जब सामान पर काम करवाया जाता है तो क्या होता है, mgh। तो यहाँ मजदूर द्वारा सामान पर किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर mgh। क्या होगा, W बराबर mgh। W बराबर mgh। m कितना दिया गया है, 10 kg दिया गया है। g कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट दी गई है 1.1 पॉइंट हटाएंगे, 0 कट जाएगा। 11 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 जूल। 110 जूल, 110 जूल। तो क्या क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, अपरिमित या धनात्मक होगा। तो जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है तो हवा का सामना करती है, तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है। अगर लगाए गए बल की दिशा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण यहाँ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। कॉस 180 की वैल्यू क्या क्या होती है, -1। तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। क्या होगा, -1 होगा तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसीलिए कार्य हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो क्या पूछा गया, कार्य पूछा गया। यहाँ क्या दिया गया, वजन मतलब भार दिया गया, भार यानी भार कितना दिया गया, 200 न्यूटन। भार दिया गया 200 न्यूटन। भार क्या होता है, भार में जी पहले से ही इंक्लूड होता है, मतलब जो जी की वैल्यू है वो भार में पहले से ही इंक्लूड होती है। तो लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, mgh। क्या होगा, mgh। mgh क्या होगा, mgh। यहाँ भार 200 न्यूटन दिया है यानी mg कितना दिया गया, 200 न्यूटन। और h यानी हाइट कितनी दी गई है, 2 मीटर। 2 मीटर। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 200 का 2 में गुणा करेंगे, 400 जूल। 400 जूल। तो क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती तो किए गए कार्य की गणना होगी। तो इसमें क्या पूछा गया, कार्य पूछा गया। क्या पूछा गया, कार्य। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना दिया गया, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। और बल के बॉडी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 15,000 मीटर। कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर। तो जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 5 में करेंगे 75, 2 जीरो और ये 3 जीरो यानी 5 जीरो। तो 75 और 5 जीरो मतलब 7.5 लाख के करीब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो क्या है, कार्य का ही केवल क्या है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, क्योंकि कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, किसके द्वारा, बल द्वारा किया गया कार्य पूछा गया है इसमें। तो यहाँ फोर्स कितना दिया गया, 10 मीटर। फोर्स दिया गया है 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी दी गई है, 2 मीटर। 2 मीटर। और पूछा गया है इसमें बल द्वारा किया गया कार्य। तो जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो क्या होगा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 20 जूल।
20 जूल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य। सिंपल क्वेश्चन है, क्या निकालना है, वर्क निकालना है। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना दिया गया, 50 न्यूटन, बॉडी डिस्प्लेस कितनी हुई, 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा, 500 जूल। इजी क्वेश्चन था ये, 500 जूल, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जाता है अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे क्या कहा जाता है। यदि कोई वस्तु गतिशील नहीं हुई तो इसका मतलब कोई कार्य नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि कोई कार्य नहीं हुआ है। यानी जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई तो इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और उस दीवार स्थिर रहती तो उस पर कोई कार्य नहीं किया गया, उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। निष्क्रिय नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक भी नहीं होगा। यदि वस्तु की जब बॉडी क्या है, जब डिस्प्लेस नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है, यही नहीं है, क्योंकि कार्य की दिशा होती नहीं, कार्य में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, क्योंकि कार्य क्या एक अदिश राशि है। तो क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें कौन सा गुण नहीं है ये पूछा कर, और क्या ऑप्शन दिए गए हैं, कार्य किए जाने की एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, ये भी सही है। कार्य का केवल परिमाण होता है, ये भी सही है। कार्य होने की वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कार्य की दिशा नहीं होती, क्योंकि कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी, तो इसमें क्या बताना, तय की गई दूरी बताना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क कितना दिया गया है, 2000 जूल दिया गया है। कितना दिया गया है, 2000 जूल, और फोर्स दिया गया है 4000 न्यूटन। 4000 न्यूटन, और निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 4000 से 2000 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 1/2। 1/2 डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 कितना होता है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन कि बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती, तो किए गए कार्य की गणना करें। क्या निकालना है, इसमें वर्क निकालना है, यानी कार्य निकालना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया गया 50 और डिस्प्लेसमेंट दी गई 30, तो कार्य कितना हो जाएगा, 1500 जूल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, क्या होगा, शून्य, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा, यानी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो जी कितना दिया गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुली द्वारा सामान पर किया गया कार्य कितना होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, W बराबर mgh। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है और वर्क में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो मास कितना दिया गया, 20 kg दिया गया है। जी कितना दिया गया, 10 मीटर पर सेकंड, और हाइट कितनी दी गई, 2। जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 400 जूल। क्या हो जाएगा, 400 जूल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। सेम है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वही क्या है, mgh। वर्ग बराबर क्या होता है, mgh। मास कितना दिया गया, 13 kg, जी दिया गया 10 मीटर, और हाइट दी गई 1.5 मीटर। पॉइंट हटाएंगे, जीरो कट जाएगा। 13 का और 15 का गुणा करेंगे क्या आएगा,
195 जूल, 195 जूल, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी? तो लड़का क्या कर रहा है, 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, यानी कि वह 4 kg के बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, विस्थापित नहीं हो रहा, यानी कि चल फिर नहीं रहा, यानी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो? ऊर्जा हो, बल हो, संवेग हो, शक्ति हो। तो कार्य क्या होगा? कार्य तभी हो सकता है जब उसमें क्या हो? ऊर्जा हो, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसमें ये पूछा गया कि कौन सा जो उदाहरण है जिसमें कार्य नहीं किया गया। तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, तो क्या ऑप्शन ए इज करेक्ट, यही क्या हो जाएगा? इसमें कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि जब लड़का दीवार को धक्का देगा तो क्या है? कार्य, दीवार क्या है? विस्थापित नहीं होगी, यानी कि विस्थापन जीरो होगा, तो कार्य भी क्या होगा? जीरो होगा, जबकि ये सारे ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? शक्ति का प्रयोग किया गया है, कोई कार्य नहीं हुआ है, शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, कार्य हुआ है, यानी कि दिशा क्या हो? लंबवत हो। जब लंबवत होगी तो क्या होगा? कॉस क्या होगा? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री हो। कॉस 90 क्या होता है? जीरो, यानी कि कोई कार्य नहीं किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक हो, यानी कि माइनस, नेगेटिव हो। तो कॉस 180 डिग्री क्या होता है? -1। कॉस 180 डिग्री क्या होता है? -1। तो थीटा कितना हो? जब 180 डिग्री तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, यानी नेगेटिव होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या पूछा गया? वर्क पूछा गया, कार्य पूछा गया। तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया गया? 125 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया? 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा? वर्क कितना हो जाएगा? 625 जूल, 625 जूल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 500 जूल। तो किया गया कार्य क्या होगा? 500 जूल, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। शून्य क्यों होगा? क्योंकि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाएगी तो उसका क्या? डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा। जब डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा तो किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल और विस्थापन क्या होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, यानी कि जब बल और विस्थापन के बीच क्या हो? जो कार्य हो वो ऋणात्मक माना जाए। तो बल की दिशा लंबवत होगी तो क्या होगा? तो जब बल की दिशा लंबवत होगी तो क्या कार्य क्या होगा? कार्य होगा जीरो। जब संवेग की दिशा में होता तो ये तो होगा ही नहीं। जब बल की दिशा में होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब बल की विपरीत दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा? निगेटिव होगा। इसमें क्या पूछा गया? ऋणात्मक माना जाता है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि बल की विपरीत दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेशन में कार्य टॉपिक के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और अगली वीडियो में पावर यानी शक्ति के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।